फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट की अचानक से ग्रोथ रुक गई है, उसमें कीड़े लग गए हैं या फिर मिलीबग की समस्या है, पौधा फूल नहीं दे पा रहा है, तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना होगा। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही आसान सा घरेलू जैविक तरीका बताने वाली हूँ, जिसका उपयोग करने से 7 दिन में ही आपको अपने पौधे में फ़र्क नज़र आएगा। यदि पौधा बहुत ज़्यादा इंसेक्ट से जूझ रहा है, किसी भी तरह के इंसेक्ट हों, चींटियाँ हों या फंगस हो, तो इस तरीके से पौधा पूरी तरह से इंसेक्ट फ्री हो जाएगा और हरा भरा दिखेगा। बस आपको पूरा वीडियो देखना होगा, जिससे कि आप सही तरीका पौधे पर उपयोग करने का जान सकें। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, गुड़हल प्लांट में मिलीबग हो जाते हैं या फिर गुलाब में फंगस परेशान करता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही इलाज जैविक तरीका ही है। यदि आप केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो पौधे पर इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो ये जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये है बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। पौधे पर एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड की तरह काम करता है, लेकिन इसमें मैं 2 चीज़ें और मिलाने वाली हूँ, जिससे इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी और पौधे पर बहुत तेज़ी से इसका असर होगा। बस इसका यूज़ करते समय आपको 1 से 2 सावधानी का ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा एल्कलाइन नेचर का होता है, इसलिए हमें ज़्यादा मात्रा इसकी प्लांट पर यूज़ नहीं करनी है, वरना मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो सकता है। दूसरा, हमें इसे बार बार यूज़ नहीं करना है। 15 से 20 दिन में एक बार आप इसका उपयोग करें। यदि पौधा बहुत ज़्यादा इंसेक्ट से भरा हुआ है या उसमें मिलीबग है, तो आप 10 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी प्लांट पर आपको जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना है। इसका उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, विशेषकर जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ख़ासतौर पर गुलदाउदी। उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे काले कीड़े लग जाते हैं, और सभी कोशिशों के बाद भी यदि ये काले कीड़े नहीं हट रहे हैं तो आप इसका स्प्रे करें। इससे पौधे से बहुत जल्दी ये कीड़े खत्म हो जाते हैं। मैं इसका आपको रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ। महीने भर पहले मेरे इस रोज़ प्लांट में फंगस लग गया था, और उसके देखिए अभी भी निशान इस प्लांट पर मौजूद हैं। पूरी तरह से ये पौधा मरने की कगार पर पहुँच गया था। इस तरफ से सारा सूख चुका था, लेकिन देखिए पीछे ब्रांच भी पूरी सूखी हुई है। इस तरह से यदि आपके रोज़ प्लांट में फंगस लगा है तो आप बेकिंग सोडा का स्प्रे ज़रूर इस पर स्प्रे करें। तो मैंने इसका यूज़ किया, और आप अभी देख रहे होंगे, देखिए इन सूखी ब्रांच में से भी नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है, और प्लांट फिर से हरा भरा होकर अच्छी तरह से फ्लावरिंग करने लगा है। बहुत अच्छी कलियाँ बन रही हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, यदि सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सिर्फ इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड की तरह ही नहीं, ये एक फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मैं मिलाने वाली हूँ वो पौधे को मजबूत बनाएंगी और पोषक तत्व देंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं स्प्रे तैयार करने वाली हूँ, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी नीम की पत्तियाँ। आपको अपने आसपास बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए इंसेक्ट फ्री रखती हैं। तो 2 मुट्ठी आपको ले लेना है नीम की पत्तियां, और लगभग 1 गिलास पानी में 100 ml के आसपास आपको इसे उबाल लेना है। उबालकर अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, उसके बाद हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने उबाल लिया है और अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो इसको पहले हमें छान लेना है। ये पत्तियाँ आपको छानने के बाद फेंकना नहीं है फ्रेंड्स, इनको भी आप सुखाकर प्लांट की मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये पत्तियाँ हटा दी हैं और इसको छान लेती हूँ, क्योंकि हम स्प्रे बॉटल में भरेंगे तो थोड़ा बहुत कचरा उसमें फंस सकता है। तो देखिए, ये हमारा नीम का पानी तैयार है। अब हमें लेना है इसका लगभग 5 गुना सादा पानी, उसमें इस नीम के पानी को मिला लेना है। लगभग 1 से 1.5 लीटर ये मेरे पास
नीम का पानी तैयार है। अब इसमें हमें यूज़ करना है ये खाने वाला सोडा। ये मीठा सोडा है जो कि हम पापड़ में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें छोटे चम्मच से माप करके 1/4 चम्मच ये बेकिंग सोडा ले लेना है। इसका ज़्यादा मात्रा में हमें यूज़ नहीं करना है। चुटकी से माप करें तो 2 चुटकी आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो है शैम्पू। आप कोई सा भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हैंड वॉश का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। मात्र 5 से 6 बूंद ही हमें शैम्पू की इस्तेमाल करनी है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमें इसे सुबह या शाम के समय स्प्रे करना है, बहुत तेज़ धूप में इसका स्प्रे नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपको तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसमें हमने जो शैम्पू डाला था वो अच्छी तरह से घुल ना जाए। अब हमें स्प्रे बॉटल में भर लेना है। आप बड़े स्प्रे पंप का भी यूज़ कर सकते हैं यदि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। देखिए, मैंने लगभग 5 लीटर ये स्प्रे तैयार किया है, तो बड़े स्प्रे पंप में भर लिया है, क्योंकि मैं अपने सभी प्लांट्स पर महीने में एक बार इस स्प्रे का यूज़ ज़रूर करती हूँ। मैंने ये कम क्वांटिटी में बनाना बतलाया है, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे आपको अपने प्लांट पर अच्छी तरह से पत्तियों के नीचे, स्टेम के चारों तरफ स्प्रे करना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका प्लांट इंसेक्ट फ्री हो गया है और उसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस्तेमाल करें स्प्रे का। विशेषकर अभी सर्दियों के मौसम में आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और फूल देते रहेंगे। थैंक यू।